आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य शक्ति की जिनका तेज ही सृष्टि में जीवन का आधार बना। ये है विवस्वत, सूर्य का वो रूप जो मानवता के आदि पिता भी कहलाए। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। जब सब कुछ बन तो गया था, फिर भी कुछ अधूरा था, एक खालीपन सा था। तो आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने इस पूरी विशाल रचना में जान डाली? असल में सृष्टि को ना एक ऐसी एनर्जी चाहिए थी जो उसे चला सके, उसे जिंदा कर सके, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ रुका हुआ था, बेजान था। और बस इसी जरूरत से कहानी में एंट्री होती है हमारे आज के नायक की। कहते हैं कि आदि माता अदिति के घोर तपस्या के बाद एक बहुत ही तेजस्वी स्वरूप का जन्म हुआ। नाम था विवस्वत। और देखिए, नाम का मतलब ही कितना गहरा है। वो जो तेज फैला दे, जो रोशनी फैला दे। ये सूर्य का वही रूप थे जिन्हें खास तौर पर जीवन को रफ्तार देने के लिए ही बनाया गया था। तो विवस्वत को उनका मकसद, उनका उद्देश्य मिला खुद ब्रह्मा से। उन्हें एक आशीर्वाद मिला जिसमें 3 बहुत बड़े काम सौंपे गए। पहला कि वो सभी जीवों में प्राण शक्ति डालेंगे। दूसरा, समय का पहिया उनकी ही रफ्तार से घूमेगा। और तीसरा, जो सबसे अहम था, मानवता का वंश उन्हीं से शुरू होगा। बस यही उनका धर्म बन गया, यही उनका काम। तो अब सवाल ये उठता है कि विवस्वत ने ये जिम्मेदारी निभाई कैसे? देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। विवस्वत का विवाह हुआ संज्ञा से और उनके पुत्र हुए वैवस्वत, मनु। और यही मनु हैं जिन्हें हम सब मानव जाति का पूर्वज मानते हैं। तो इसी रिश्ते से विवस्वत कहलाए मानवता के पहले पिता। लेकिन विवस्वत की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, सिर्फ वंश की शुरुआत पर नहीं, बल्कि यहां से तो एक और कहानी शुरू होती है। एक कहानी शक्ति और संतुलन के बीच के जबरदस्त संघर्ष की। यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। विवस्वत का जो तेज था वो इतना ज्यादा था, इतना अनकंट्रोल्ड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उससे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस था, एक असंतुलन जिसे ठीक करना बेहद जरूरी था। तो सवाल यह है कि इस असंतुलन को, इस इम्बैलेंस को कैसे ठीक किया गया? देखिए, इसका रास्ता 4 कदमों से होकर गुजरा। पहला कदम, जब संज्ञा उनका तेज नहीं सह पाई तो वो सूर्यलोक ही छोड़कर चली गईं। फिर दूसरा, जब विवस्वत को ये पता चला तो वो अपनी शक्ति को समझने के लिए घोर तपस्या में बैठ गए। तीसरा, तब दिव्य शिल्पकार त्वष्टा आगे आए और उन्होंने विवस्वत के इस प्रचंड तेज को तराशा, उसे काबू में किया। और आखिर में चौथा कदम, विवस्वत को अपना एक नया सौम्य रूप मिला, एक ऐसा रूप जो जीवन देता था, जलाता नहीं था। और जैसे ही उन्होंने ये संतुलन हासिल किया, विवस्वत की विरासत सिर्फ एक वंश तक सीमित नहीं रही। उनकी कहानी समय और सृष्टि से भी बड़ी हो गई। वो अब सिर्फ मानवता के नहीं, बल्कि पूरे के पूरे युगों के पिता बन गए। एक कथा है कि जब महाप्रलय आया तो विवस्वत के बेटे मनु ने ही एक बड़ी सी नाव में हर जीव के बीज को बचाया था। और जब प्रलय खत्म हुआ तो उन्हीं से एक नए युग की, एक नए मनवंतर की शुरुआत हुई। सोचिए किस तरह विवस्वत का वंश ही सृष्टि के दोबारा शुरू होने का आधार बना। लेकिन विवस्वत की देन सिर्फ उनका वंश ही नहीं था, उन्होंने जीवन की असली ऊर्जा को भी धरती पर भेजा। ये ऊर्जा 7 किरणों की शक्ल में आई, जिन्हें सप्तरश्मियां कहा जाता है। ये हैं ऊष्मा यानी गर्मी, प्रकाश यानी रोशनी, प्राण जो कि लाइफ फोर्स है, गति, रंग, रस यानी एसेंस, और तेज। कहते हैं इन्हीं 7 चीजों से सृष्टि में असल जीवन आया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? विवस्वत की ये कथा हमें सिखाती क्या है? इसका असल संदेश क्या है? इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। तेज के बिना तप नहीं, तप के बिना संतुलन नहीं, और संतुलन के बिना जीवन नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं होता। उस ताकत को साधना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, और यही तो तपस्या है। और जब ताकत और तपस्या एक साथ मिलते हैं, तब जाकर संतुलन बनता है। और यही संतुलित ऊर्जा है जो जीवन देती है, विनाश नहीं करती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। विवस्वत के पास ताकत तो बेहिसाब थी, लेकिन वो जीवन तभी दे सके जब उन्होंने अपनी उस ताकत को संतुलित किया। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असल में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उस ताकत को साधने वाला वो संतुलन है? क्या बैलेंस ही सबसे बड़ी पावर है?